बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असद याकूब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाइला नजम। और आज हम आपको आईएलटीएस की कोचिंग नहीं देने वाले। हाँ जी। आज हम आपको इंग्लिश की कोचिंग नहीं देने वाले। आज हम आपसे कुछ और बात करेंगे। हाँ जी, कुछ डिफरेंट। That's right, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना हाँ चाहिए। लेकिन असद ये देखें कि ये जो अब हम बनाने वाले हैं ना, नई एक चीज, उसमें सबको फायदा है। इसका ताल्लुक आईएलटीएस से भी होगा, स्पोकन इंग्लिश से भी होगा, आपकी लाइफ से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ जी। अच्छा सर, मैं बात करना चाह रही हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खुद एतमादी, अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर एतमाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आजकल लोगों में ना, बल्कि शायद यही एक हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस जो है ना, जिसकी वजह से बड़े कहते हैं ना, आगे बढ़ने से लोग रुक जाते हैं। रुकावट होती है, कहते हैं हर्डल है बहुत बड़ा ये। तो इसके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि कैसे हम अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। That's right, क्यों नहीं, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग कॉन्फिडेंस की बजाय ना टॉपिक को कर लेते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब देखिए शमाइला, मैं आपके साथ 8-10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपको मेरे ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो ये तो एक होगी अलग चीज। और बात पता है क्या होता है, आप लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? नाम है अपने ऊपर भरोसा करने का, अपने ऊपर एतमाद करने का कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। बेसिकली क्या कॉन्फिडेंस क्या चीज है? फर्स्ट करें, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ को मैसेज देता है कि हाँ भाई तुम ये कर सकते हो, और आप भी फील करते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है। इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरों पे तो बड़ा एतमाद होगा। अब बस का तो होता नहीं है, लोग किसी काम के लिए जाते हैं, किसी को साथ ले जाते हैं कि जी मेरे साथ हैं, आपने उनसे बात करनी है। होता नहीं, कोई फैमिली के बुजुर्ग होते हैं, उनको कहते हैं जी तुसी ना लाओ, तुसी गल करी। उन पे आपको भरोसा है, अपने ऊपर आपको भरोसा नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बेसिकली वो तब डेवलप होगा जब सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है शमाइला? फर्ज करें आपका आईएलटीएस का टेस्ट है, आपने अच्छी तैयारी की, आप गई, आपको भरोसा है कि मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लूंगी। ये क्या है? ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आप इस फीलिंग के साथ जाएंगी तो आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म भी करेंगी। और अगर देखिए, आप जरा चेक कीजिएगा कि नेगेटिव यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि मेरा आईएलटीएस का एग्जाम है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, आपसे नेगेटिव बातें करना, पता नहीं मुझसे रीडिंग टेस्ट मुकम्मल होगा भी कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट ठीक होगी कि नहीं, स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं, पता नहीं अगर एग्जामिनर ने कोई सवाल किया और मुझे जवाब ना आया तो क्या होगा, पता नहीं मैं वहां पे आंसर कर पाऊंगा कि नहीं। ये क्या है? ये सारी चीजें आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। अब बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहूँ कि जी अच्छा ये इसका सोल्यूशन है, ये कर लो, नहीं जी। लेकिन असद, इससे पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि लोगों में क्यों नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, कई दफ़ा होता है कुछ घर के माहौल ऐसे होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ सही से डेवलप ही नहीं हो पाती। बेसिकली हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग पहली ट्राई में जो काम करते हैं उस ट्राई में अगर तो वो काम हो गया तो हम उसके बारे में हो गए कॉन्फिडेंट। अगर वो पहले ट्राई में, फर्स्ट ट्राई में वो काम नहीं हुआ तो हमने वहां पे एक लॉक लगा दिया। वो लॉक हमने क्या लगाया कि बेटा ये काम तू नहीं कर सकता। अपने आप को ही हम मुखातिब होके कहते हैं कि भाई तू ये काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने बहुत सारी चीजों पे लॉक लगा दिया। अब देखें, आप अगर फर्ज करें आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाती हैं, अच्छा जॉब इंटरव्यू के लिए आप गई, वहां पे उन्होंने आपको बिठाया, लाउंज में ढेरों लोग बैठे हुए, आपके हाथ कांपने लग गए, ठीक है, फिर उन्होंने आपका नाम लिया, आप ऑर्डर गई, उन्होंने आपको अंदर भेजा, वहां पे जनाब एक भयानक सा बॉस बैठा हुआ था जो इंटरव्यू कर रहा था, उसको देख के आपके हाथ पांव और कांपने लग गए, ठंडे पसीने आने लग गए। तो उस नाकाम इंटरव्यू के बाद जब आप बाहर आएंगी तो आपने एक बड़ा सा ताला लगाया अपने ऊपर। वो ताला क्या है? मैं जॉब इंटरव्यू नहीं दे सकती। अब ये क्या है? उसका नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। ये क्या है? ये ऐसे लॉक्स हैं जो हम लोगों ने लगा दिया। अब पता है क्या होगा? दोबारा अगर मैं शमाइला आपसे कहूंगा ना, शमाइला कल तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है, तुमने जाना है, जरा तैयार रहना,
तो आपके जहन में सबसे पहले आएगा जो पास्ट की कहानी। हमारा दिमाग पता है क्या करता है, हमारा दिमाग हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है, हमारा दिमाग हमें बताता है। अब मैं अगर शुमाइला को कहता हूँ शुमाइला कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमने इंटरव्यू के लिए जाना, दिमाग फट से बताएगा शुमाइला बच्ची क्या करने लगी है, याद नहीं है पिछला इंटरव्यू, फिर जा रही है जलील होने के लिए, हाँ याद नहीं है पिछला इंटरव्यू। तो इन चीज़ों को अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए सबसे पहला काम, जिस चीज़ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसको बार बार करें, उसको रिपीटेडली करें। मैं जब स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जितनी भी जॉब्स थी ना जो इंटरमीडिएट +2 के स्टूडेंट्स की होती हैं या +2 की क्वालिफिकेशन की होती है, मैं वहाँ पे अपना CV भेजता था, इंटरव्यू के लिए जाता था, जॉब नहीं करता था, इंटरव्यू के लिए जाता था। किस लिए? चस्का लेना वास्ते। अब वो चस्का क्या था? वो चस्का ये था कि मैं जाके देखूं होता क्या है, मुझे तो जॉब नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, जब आप आउटकम सोच लेते हैं ना कि वर्स्ट आउटकम क्या हो सकती है, जब आप वर्स्ट आउटकम को सोच लेते हैं फिर आपका खौफ चला जाता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब वर्स्ट आउटकम जॉब इंटरव्यू की क्या होगी कि आपको जॉब नहीं देंगे। वर्स्ट आउटकम ये थोड़ी होगी कि वो पुलिस को फ़ोन करेंगे, आपको जेल में भिजवा देंगे कि ये इंटरव्यू देने के लिए आई है, इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ये तो नहीं है। वर्स्ट आउटकम को हमेशा जहन में रखें, वर्स्ट आउटकम के लिए अपने आप को तैयार रखें, वर्स्ट आउटकम में आपने क्या करना है उसके लिए खुद को रेडी रखें, तो आपका ऑटोमेटिकली ये फियर खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें ऑब्जर्व करता है हमेशा, यानी आपका जो ब्रेन है ना वो बेसिकली आप समझ लें कि एक सर्वेलेंस कैमरा है, CCTV कैमरा नहीं होता, वो हमेशा देख रहा होता है। ठीक है, अब आप अगर तैयार हुई हैं, आप आईने के सामने खड़ी हुई हैं, आपका ब्रेन बताते हैं हाँ भाई अच्छी लग रही है, आपने कोई लिपस्टिक लगाई, आपका ब्रेन बताता है ये लिपस्टिक कोई ज्यादा ही डार्क होगी, इसको कम कलर। फिर होता नहीं आप टिश्यू मार रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं कि इसका थोड़ा सा कलर कम हो जाए, ऑल दैट, तो वो आपका ब्रेन आपको बताता है। अगर आप अपने ब्रेन को अच्छे इमेजेस दिखाएंगे, बात हम कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, अगर आप अपने ब्रेन को अच्छे इमेजेस दिखाएंगे, अपने ब्रेन को दिखाएंगे कि बेटा देख चेक कर, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका ब्रेन आपको पॉजिटिव मैसेजेस देगा और वो पॉजिटिव मैसेजेस हेल्प करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्वायर करने में। यानी कि ब्रेन जो है आपका वो जिम्मेदार है आपको नेगेटिव पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, और आप उसके उस मैसेज को कितना अडॉप्ट कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट। और पता है क्या शमाइला, एक चीज बताऊं आपको, फर्ज करें कि आपकी एज कम है, आप सिनेमा में फिल्म देखने गए, आपके पेरेंट्स सिनेमा में फिल्म देखने के बहुत खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि अगर तू सिनेमा में फिल्म देखने गया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। आप फिल्म देखने गए, आपके पेरेंट्स को पता चल गया, वापिस आए थे तो हुई चित्रौल समझती है ना, छितरो छितरी होना, तो वापिस आने पे आपकी चित्रौल हुई। अच्छा, अब वो पूरा सीन आपके दिमाग ने देख लिया कि मैं सिनेमा में फिल्म देखने गया, बिल्कुल दिमाग ने वो चित्रौल देख ली। अब अगले दिन आपके दोस्त कहते हैं, फर्ज करें कि आप मतलब हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार असद चल फिल्म देखने चले। अब जैसे ही मैं कहूँगा ना असद फिल्म देखने चले, असद के ज़हन में आएगी वो चित्रौल कि वो मैं लास्ट टाइम गया, अब्बा जी ने पढ़ लिया, चित्रौल हुई एंड ऑल दैट, तो मैं दोबारा वो काम नहीं करूँगा। तो हमारा दिमाग देखता है कि कहाँ कहाँ पे हमारी चित्रौल हुई। अच्छा, हमारे पेरेंट्स भी बड़े चालाक होते हैं, उन्हें पता होता है कि इनके दिमाग को क्या दिखाना है। दिखाना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी जो मैं पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारा दिमाग देखता है कि फर्ज करें कि जॉब इंटरव्यू पे गया, वहां पे इसकी चित्रौल हुई, इसका आइल्स का टेस्ट हुआ, वहां पे हुई, तो आपने क्या करना है, आपने दिमाग को पॉजिटिव इमेजेस दिखाने हैं। दिमाग को जब आप पॉजिटिव, और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो तभी होगा जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जी जब मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, जब मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं आज का टेस्ट दूंगी। ये नहीं पता कि ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यानी जब आप वहां पे जाएंगे तो वहां जाने से कॉन्फिडेंस आएगा, जाने से पहले कुछ नहीं होगा। कुछ लोग आपने सुना होगा ये कंप्लेन करते हैं कि जी मैं इंटरव्यू से पहले तो बिल्कुल ठीक थी, जब इंटरव्यू हुआ तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। ठीक है, कुछ लड़के होते हैं कंप्लेंट करते हैं कि जी मैं बिल्कुल चंगा पलासी, लेकिन जब वो लड़की मेरे सामने आ जाती है तो पता नहीं एकदम मैं जो है ना वो बड़ा मॉम हो जाता हूँ या क्या हो जाता है। तो ये भी सारी चीजें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हैं। तो अगेन याद रखें, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप उन कामों को बार बार करेंगे, अपने आप को, जिस चीज से आपको डर लगता है, जिस चीज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि इस चीज में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी आपका दिमाग बताता है कि ये काम किया था तूने चित्रौल हुई, ये किया था चित्रौल, उन कामों को बार बार करें।
थे। फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता, और एक पॉजिटिव इमेज अगर आपको मिल गया, मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई, पहली वीडियो मैंने अपलोड की, लोगों ने अच्छे कमेंट किए, वो मुझे पॉजिटिव इमेज मिल गया, उस पॉजिटिव इमेज ने मेरी हेल्प की और अब मेरी 1500 से ज़्यादा वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो वो पॉजिटिव इमेजेस जो हैं उनको लेके चलें, नेगेटिव इमेजेस जो हैं उनको खुद को गलत साबित करें, अपने दिमाग को गलत साबित करें, और फिर डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर जाएगा, बल्कि इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप दूसरों को कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। अच्छा सर, मुझे लगता है कि हमें अपने हाथ से अपने कंधे को खुद अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अपने आप को थपथपाएं, अच्छे काम में, हाँ, वेल डन, हाँ, ठीक है, तब आप में कॉन्फिडेंस और आएगा। बिल्कुल, और बुरे काम रख के लाओ अपने मुंह पे। हाँ, एग्जैक्टली। और अपने पे ही लगाएं। हाँ जी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये एक नई सीरीज हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस सीरीज की, तो आप इस पे कमेंट करें, हमें बताएं, तो हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। और ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं कॉन्फिडेंट रहने की, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की, यकीन करें दिस इज योर ओन फाइट एंड यू हैव टू actually fight this battle. I mean, there is nobody around you. कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई कूट के आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं भरेगा. You have to do it on your own. Thank you very much. Take good care of yourselves. Allah Hafiz.